तकलीफ़ बताया जाता है, उसके अंदर हिजामा बहुत मुफीद है। इसी तरह जोड़ों की दर्दों के अंदर हिजामा बहुत मुफीद है। इसी तरह नींद का ना आना या नींद का बहुत ज़्यादा आना या हर वक्त सर का भारी रहना या हर वक्त सर पे बोझ रहना, उसके लिए हिजामा सर पे लगाया जाता है। और सर पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा लगवाया, और इन बीमारियों के लिए हिजामा बेहद मुफीद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हिजामा मुफीद है। बल्कि कमर के दरमियान, दोनों कंधों के दरमियान की जो जगह है सेंटर की, यहाँ पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद अपने जिस्म में अतहर पर हिजामा लगवाया करते थे। और हुजूर ने फरमाया जो इन दोनों शानों के दरमियान हिजामा लगवाएगा, अल्लाह उसको 70 बीमारियों से शिफा अता फरमाएंगे। तो ये इसके अलावा और बहुत सी इन बीमारियों का इलाज हिजामा में। तो नाज़रीन, आपने ये जाना कि हिजामा के ज़रिए किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। हमारा आपसे अगला सवाल ये है, आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि हिजामा का जो इलाज है, हिजामा के ज़रिए जो इलाज किया जाता है, क्या इसमें तकलीफ़ भी होती है? बहुत सारे लोगों से सुना कि हिजामा जो है ये ऐसा इलाज है कि इससे तकलीफ़ होती है। तो हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि क्या इस इलाज के अंदर तकलीफ़ तो नहीं है? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया है। चूँकि हिजामा का जो तरीका इलाज है वो इस तरह का है कि उसमें इंसान देखता है कि वो जिस्म से खून निकल रहा है, जिस्म पे ब्लेड्स के कट लग रहे हैं, तो देखने वाला ये समझता है कि उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसको बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे हिजामा लगवाया या कहीं से भी हिजामा लगवाया, वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हिजामा लगाने के बाद, हिजामा लगाते हुए उन्हें तकलीफ़ नहीं होती। हिजामा एक ऐसे टेक्निकल तरीके से मुफ्ती साहब लगाया जाता है कि पहले उस जिस्म के हिस्से पे जहाँ हिजामा लगाना मकसूद है वहाँ उसको अच्छे से साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद फिर एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक का कप होता है जो एक ही बार एक बंदे पे इस्तेमाल होता है, उसको बार बार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर वो जिल्द साफ़ करके वहाँ पे जैतून का तेल लगा के फिर हम उस कप को लगा देते हैं और वो कुछ देर लगा रहता है ताकि वो उस हिस्से के जितना भी फासद खून है वो अपने दायरे के अंदर जमा कर ले। जब वो पूरा फासद खून उस दायरे में जमा हो जाता है, फिर वो कप हम उतारते हैं। उतारने के बाद ब्लेड के ज़रिए से बहुत माइनर सी स्क्रैचेस हम लगाते हैं। मैं इसे कट्स पे नहीं कहता, बल्कि स्क्रैचेस, बिल्कुल हल्का सा टच करना, क्योंकि जितना फासद खून होता है इंसान का वो इंसान की जिल्द के नीचे जमा होता है। और एक खून वो है जो हमारी शरियानों में, हमारी रगों में दौड़ रहा है, वो फ्रेश खून होता है। जो हमारी स्किन के नीचे होता है, हिजामा के ज़रिए से निकाला जाता है, वो जिस्म का गंदा खून होता है। और आप यकीन करें नाज़रीन, कई बार ऐसा हुआ कि हिजामा लगाते हुए बहुत से हमारे दोस्त ऐसे थे जो बिल्कुल सो जाया करते थे, यानी इसमें तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। हाँ, बाज़ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है, उन्हें हल्की हल्की चुभन महसूस होती है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। और अगर इसमें तकलीफ़ ही हो, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो फिर लोग हिजामा को ना अपनाएं। जबकि लोग माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ रुझान बढ़ रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मसनून तरीका इलाज हिजामा की तरफ, तो लिहाजा इसमें तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। नाज़रीन, हमारा अगला सवाल हिजामा स्पेशलिस्ट मौलाना तबरेज़ अहमद साहब से ये होगा कि हारूनाबाद में आपका क्लिनिक किस जगह पर है और इसके निज़ामुल औक़ात क्या है? आम अय्याम में निज़ामुल औक़ात क्या है? किस वक़्त से किस वक़्त तक आपका क्लिनिक खुला रहता है? और आजकल चूँकि रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक में आपके क्लिनिक के औक़ात क्या हैं? जी, आपने बड़ा अहम सवाल कर दिया। इसमें मैं बताता चलूँ कि मेरा जो क्लिनिक है ये हारूनाबाद की हाउसिंग कॉलोनी जो नहर के पास मौजूद है, हाउसिंग कॉलोनी, वहाँ पे फ़ातिमा गवर्नमेंट स्कूल है, इसके बिल्कुल करीब में, यानी बंधन शादी हाल और फ़ातिमा गवर्नमेंट स्कूल जो है लड़कियों वाला, इसके बिल्कुल करीब है, इसके दरमियान में है, अश-शिफ़ा हिजामा सेंटर के नाम से। और जहाँ तक बात है इसके क्लिनिक की टाइमिंग की, तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर तरावी के बाद रात 10 बजे से 12 बजे तक और सुबह ज़ोहर से असर तक, ये दो औक़ात हैं जिसमें हिजामा सेंटर ओपन किया जाता है। तरावी के बाद इसलिए कि बहुत सारे दोस्तों को दिन भर में रोज़े की वजह से या कामकाज की मसरूफ़ियत की वजह से हिजामा लगवाने का मौका नहीं मिलता, तो उनको आज भी मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने से पहले तरावी के बाद हिजामा ही लगा रहा था। हमारे एक दोस्त आए हुए थे। तो आम दिनों में जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेकर शाम मगरिब तक है,
सुबह 9 बजे से लेके शाम मगरिब तक, और रमज़ान के अंदर ज़ोहर से लेके असर तक, और रात तरावी के बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक। ये निज़ामुल औक़ात है। और इसमें मैं एक बात आपसे बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों का ये गुमान है कि रोज़े की हालत में हिजामा नहीं लगवाते, या रोज़े की हालत में हिजामा लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो ये मैं वाज़ेह कर दूं कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा के हालत में अपने जिस्म अतहर पर हिजामा लगवाया था, और रोज़ा लगाने से हिजामा नहीं टूटता, और रोज़े की हालत में हिजामा लगवाने से बदन में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं आती। बल्कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी जो हमारे पास लोग हिजामा लगवाने आते हैं तो उनको हम ये बताते हैं कि वो खाली पेट तशरीफ़ लाएँ। तो आप सोचें कि रोज़े में तो इंसान ऑलरेडी खाली पेट होता है, तो उस सूरत में हिजामा का ज़्यादा फ़ायदा इसमें इंसान को होता है। यानी रोज़े की हालत में भी हिजामा लगाया जाता है और इसके फ़वाइद भी ज़्यादा होते हैं। जी, तो नाज़रीन, आज हमने अपने मेहमान हिजामा स्पेशलिस्ट मौलाना तबरेज़ अहमद साहब से हिजामा के मुताल्लिक़ तफसीली जाना कि हिजामा क्या है, हिजामा किन लोगों को लगवाना चाहिए, हिजामा की खसूसियात क्या हैं, हिजामा के ज़रिए कौन कौन से इलाज किए जा सकते हैं, ये हमने बड़ी तफसील के साथ जाना। हम अपने नाज़रीन को ये कहेंगे, दावत देंगे कि आप लाजमी जो है वो तशरीफ़ लाएँ, और हिजामा के लिए आप लाजमी तशरीफ़ लाएँ हज़रत मौलाना तबरेज़ अहमद साहब से। एक बात रह गई हज़रत, अभी जहन में आया कि इसका आप चार्जेस क्या लेते हैं? ये जो हिजामा आप करते हैं, ये जो इलाज है, मसनून इलाज है, तो इसके अंदर आपकी कीमत क्या है, चार्जेस क्या हैं? ये हमारे नाज़रीन को बहुत अहम बात है। चूँकि हिजामा जो है हमारे यहाँ इतना आम नहीं है, इस वजह से लोग इसकी फ़ीस के मुतल्लिक़ भी थोड़ा गलत फहमी में रहते हैं या लाइलम रहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हिजामा दो तरह से किया जाता है। हिजामा दो कैटेगरी में किया जाता है। एक इस कैटेगरी में कि जो बीमारियाँ हैं उनके इलाज के लिए, और दूसरा बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी सेहतमंद लोग भी हिजामा लगवाएँ। चूँकि हिजामा के ज़रिए से इंसानी जिस्म में मौजूद गंदा खून निकाला जाता है, और हर सेहतमंद इंसान के जिस्म में भी गंदा खून मौजूद होता है। चूँकि खून की उम्र 120 दिन होती है, और 120 दिन 4 महीने बनते हैं, तो हर 4 महीने में एक दफ़ा सेहतमंद आदमी को हिजामा लाजमी लगवाना चाहिए। और याद रखें, हिजामा किसी माहिर हिजामा स्पेशलिस्ट से लगवाना चाहिए। मतलब अमूमी तौर पर जो लोग हिजामा लगाते हैं उनसे हिजामा नहीं लगवाना चाहिए। जहाँ तक हिजामा की फ़ीस की बात है, तो ये जो पॉइंट्स लगाए जाते हैं, यानी कप लगाए जाते हैं हिजामा के, तो कप के हिसाब से इसकी फ़ीस होती है। और शान रमज़ान की वजह से इस वक्त जो क्लिनिक पर फ़ीस चल रही है वो रमज़ान की बरकत से 50% डिस्काउंट पर है। यानी आम दिनों में 170 रुपीज़, ठीक है, यानी 170 रुपीज़, 170 रुपये का एक पॉइंट लगता था। जबकि रमज़ान की बरकत से अशिफा हिजामा सेंटर पे जो हिजामा लगवाने के लिए तशरीफ़ लाएंगे, उनका एक पॉइंट जो है वो सिर्फ 100 रुपये में लगेगा। यानी एक हिजामा की रमज़ान की बरकत से जो फ़ीस हमने रखी है वो सिर्फ एक हिजामा की 100 रुपये रखी। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान हिजामा स्पेशलिस्ट और हज़रत मौलाना तबरेज़ अहमद साहब। आपसे इल्तमास है कि आप जुड़े रहिए, और हिजामा का जो मसनून इलाज है, इस मसनून इलाज के लिए ज़रूर अशिफा हिजामा सेंटर, हाउसिंग कॉलोनी हारूनाबाद में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, और अपना सेहत के हवाले से मौलाना तबरेज़ अहमद साहब से आप ज़रूर राब्ता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।